बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का एक सिफाती नाम रब है, जिसके मानी है पालने वाला, बड़ा बाखबर। कोई चीज इससे छुपी हुई नहीं है। सब का खालिक, सब का राजिक अल्लाह है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहर के किनारे बैठे हुए थे कि इनकी नजर एक च्योंटी पर पड़ी जो गेहूं का दाना नहर की तरफ लेकर जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा, जब च्योंटी नहर के किनारे पहुंची तो पानी में से एक मेंढक ने अपना सर निकाला और अपना मुंह खोला। च्योंटी इसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस पानी के अंदर चला गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहर के किनारे पे ये मंजर देखते रहे। कुछ देर के बाद मेंढक ने दोबारा पानी से अपना सर निकाला और अपना मुंह खोला तो च्योंटी वापस बाहर निकल गई। अलबत्ता इस बार इसके साथ गेहूं का दाना नहीं था। प्यारे दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के इल्म से चरिंद परिंद सब की ज़बानें जानते थे, इसलिए उन्होंने च्योंटी से पूछा कि ये क्या माजरा है। च्योंटी ने बताया कि ए अल्लाह के नबी, नहर की तह में एक खोखला पत्थर है जिसके अंदर बहुत सारे अंधे कीड़े मकोड़े हैं। अल्लाह ने उन्हें वहाँ पैदा किया है, वो वहाँ से रोजी तलाश करने नहीं निकल सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इन तक रोजी पहुँचाने का वसीला बनाया है। इस मेंढक को मेरे लिए मुसख्खर किया है ताकि वो मुझे लेकर जाए। इसके मुंह में होने की वजह से पानी मुझे नुकसान नहीं पहुँचाता। वो अपना मुंह पत्थर के सामने खोल देता है, मैं उसमें दाखिल हो जाती हूँ। जब रोजी इन कीड़ों मकोड़ों तक पहुँचा देती हूँ तो वापस इस मेंढक के जरिए पानी से बाहर आ जाती। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे, क्या तूने उन कीड़ों को तस्बीह करते सुना है? च्योंटी ने कहा, हाँ, वो सब अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह करते हैं और कहते हैं अल्लाह ही वो जात है जो हमें गहरे पानियों में भी नहीं भूलता। सुबहान अल्लाह।